Jai Hind aspirants. So in this video we are going to discuss about the weekly vocab booster और इसमें पूरे सप्ताह के इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं जैसा कि हम इसके पहले भी वीडियोस में बात कर चुके हैं। तो ये एक सीरीज़ है जो कि संडे के दिन मैं लाता हूँ और इसमें अच्छे अच्छे शब्द होते हैं जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। इधर इट इज़ एनडीए और सीडीएस या फिर एफकैट हो, एसएससी हो, इन सभी एग्ज़ाम्स में अच्छा खासा आपको पकड़ मिलेगी इन वर्ड्स के माध्यम से। सो आज डेट है 8 जून 2025। आई एम अभिषेक सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला शब्द है हरक्यूलियन। आपने सुना होगा, एक मूवी देखी होगी, एक हॉलीवुड की मूवी है हरक्यूलिस। और हरक्यूलिस एक्चुअली था कौन? तो जो ग्रीक गॉड है जूस का बेटा था हरक्यूलिस। और हरक्यूलिस ऐसा था कि वो बहुत ही पावरफुल, बहुत ही मस्कुलर मैन और अथाह शक्ति का मालिक। तो वो जो मूवी थी हरक्यूलिस, जो हॉलीवुड की मूवी है, उसमें हरक्यूलिस का रोल किया था डॉन जॉनसन, जो कि रॉक के नाम से भी फेमस है। तो उनकी बॉडी आपको पता है कैसी, आपने देखा है। तो ही इज़ अ वेरी मस्कुलर मैन। तो उन्होंने हरक्यूलिस का रोल प्ले किया था। तो आप समझ सकते हो हरक्यूलिस क्या था। आपने एक साइकिल देखी होगी, साइकिल का ब्रांड है हरक्यूलिस। उसमें आपने देखा होगा एक व्यक्ति होता है, हल्का सा झुका हुआ होता है और अपने सर पे धरती को उठा करके रखा हुआ होता है। तो आप वहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि इतनी पावर थी हरक्यूलिस में कि वो पूरी अर्थ को उठा सकता था। सो ये एक एडजेक्टिव है हरक्यूलियन। तो हरक्यूलियन एक ऐसा व्यक्ति होता है, या हरक्यूलियन इस चीज़ को कहते हैं जो कि शो करता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर को, एक्सटेंट को, इंटेंसिटी या फिर डिफिकल्टी को, है ना। कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कठिन हो तो उसके लिए भी बोलेंगे दिस इज़ अ वेरी हरक्यूलियन टास्क, यानी कि बहुत मुश्किल है ये काम। सो हरक्यूलिस से हरक्यूलियन बना, है ना, एडजेक्टिव है। अब अगर इसको एग्जांपल्स में यूज़ करें, सो कंप्लीटिंग द प्रोजेक्ट इन वन नाइट वाज अ हरक्यूलियन टास्क बट शी मैनेज्ड इट। यानी एक रात में उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना था। और वो कैसा काम था? एक हरक्यूलियन टास्क था, यानी काफ़ी मुश्किल था, बहुत बड़ा काम था। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ बट शी मैनेज्ड इट। ठीक है। सो सेकंड ऑप्शन इज, सेकंड सेंटेंस इज एक्चुअली लिफ्टिंग द मैसिव बोल्डर रिक्वायर्ड हरक्यूलियन स्ट्रेंथ। एक बहुत बड़ा कोई ब्लॉक था, उसको उठाने के लिए कैसी ताकत चाहिए? एक हरक्यूलियन ताकत चाहिए, बहुत ज़्यादा ताकत चाहिए। सी, सो दिस इज द हरक्यूलियन। नेक्स्ट वर्ड है टूटलेज। टूटलेज एक नाउन है और इसका मतलब होता है द टीचिंग, एडवाइस और इंस्ट्रक्शन दैट वन पर्सन गिव्स टू अनदर। और खास करके जब कोई टीचर किसी स्टूडेंट को देता है ये गाइडेंस, उसको टूटलेज बोलते हैं। एक और मतलब होता है एन एक्ट और प्रोसेस ऑफ सर्विंग एज गार्डियन और प्रोटेक्टर, है ना। कि जैसे जो असाइलम होता है उसी का सिनोनिम समझ लीजिए टूटलेज होता है। तो किसी टीचर के तौर पे किसी स्टूडेंट को गाइडेंस देना, उसको समझाना, उसको सही रास्ते पर लाना, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज टूटलेज। इसका एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें, अंडर ट्यूटलेज शी क्विकली बिकेम अ स्किल्ड आर्टिस्ट। कोई एक महिला थी, उसको प्रॉपर गाइडेंस मिला, ट्यूटलेज मिला, और वो कैसी हो गई? एक स्किल्ड आर्टिस्ट बनी। अब वो आर्टिस्ट किसी किसी भी चीज़ की हो सकती है, दैट डजंट मैटर, बट या हियर आई यूज दिस वर्ड इन दिस सेंटेंस। द सेकेंड सेंटेंस इज द स्टूडेंट्स फ्लोरिश्ड अंडर द ट्यूटलेज ऑफ देयर एक्सपीरियंस्ड टीचर। यू सी, यहाँ पे टीचर की मैं बात कर रहा था और यहाँ पे टीचर आ गया। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो फ्लोरिश करते हैं, उन्होंने फ्लोरिश किया किसके अंडर में? टीचर कैसा था? एक्सपीरियंस टीचर था, और उनके ट्यूटलेज के अंडर उन्होंने अच्छा खासा ग्रोथ किया। दिस इज एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन, ओके, ट्यूटलेज। नेक्स्ट वर्ड इज बोगस। इसको तो जनरली लोग यूज करते हैं आम बोलचाल की भाषा में। दिस इज एन एडजेक्टिव एंड बोगस का मतलब होता है सिंपल सा, समथिंग दैट इज नॉट रियल और जेन्युइन। कोई चीज़ गलत, फेक होना, उसी को बोगस कहते हैं। और आम बोलचाल की भाषा में इसको बोगस की जगह पे बोकस कहते हैं। गाँव में लोग यूज़ करते हैं, क्या बोकस की बात कर रहे हो फालतू की, है ना। सो बोगस इज समथिंग दैट इज फेक, समथिंग दैट इज नॉट रियल, समथिंग दैट इज नॉट जेन्युइन। ओके, सो इसका अगर एग्जाम्पल में यूज़ करेंगे, वी वर डिसअपॉइंटेड टू फाइंड आउट दैट द पर्स वी बॉट वर बोगस। अब आपने देखा होगा दिल्ली वगैरह में एक सरोजनी नगर मार्केट है, और वो इसलिए फेमस है, सरोजनी नगर मार्केट हो गई और एक पालिका बाज़ार है,
वो इसलिए फेमस है, जितने भी बड़े जो ब्रांड्स हैं, फ्लैगशिप ब्रांड्स हैं, जो अपना कोई प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे पर्स की बात की हुई है तो मैं पर्स की बात करूँ तो एलवी की पर्सेज हैं, और वो कई सारे ब्रांड्स आते हैं, गुची वगैरह, पता नहीं कौन कौन से, शनैल वगैरह का परफ्यूम आता है। सो इस मार्केट में क्या होता है, ये मार्केट बेसिकली फेमस है कॉपीज़ के लिए। तो इतने महंगे महंगे ब्रांड्स हैं, ये पता चला एक परफ्यूम आपको 1 लाख का देंगे, बट अगर वही सरोजनी में जाओगे तो आपको 200 का मिल जाएगा, 400 का मिल जाएगा। सो ये पर्स कैसी है, ये परफ्यूम कैसे है, बोगस है ना। दीज थिंग्स आर नॉट जेन्युइन, दीज थिंग्स आर बेसिकली फेक. So the company was investigated over several bogus claims that their products could guarantee better health for their customers. तो हाल ही में एक केस आया था, आपने देखा होगा यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा फेम, मतलब हर एक व्यक्ति उस प्रोडक्ट का एडवर्टाइज कर रहा है। एक आदिवासी हेयर ऑयल था, और आपने देखा होगा कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, सभी उसको प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, बाद में पता चला कि वो एक्चुअली फेक था सब कुछ, वो सब एक पेड प्रमोशन था, एक्चुअल में उसका इतना यूज़ था भी नहीं। और यहाँ तक कि मैंने देखा कई सारे न्यूज़ चैनल्स वगैरह भी उसको कवर कर रहे थे, और कोई एक व्यक्ति आकर के उसके बारे में बताता है कि भाई ये आदिवासी हेयर ऑयल है, हमारा ही जेन्युइन है। मतलब मैं देखता था हर दूसरा आदमी आकर के बोले भाई हमारा वाला ही जेन्युइन है, उसका वाला तो लोकल है। सभी अपने डिब्बी में लगा करके कि दिस इज़ द रियल वन, दिस इज़ द ओरिजिनल वन। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि कोई एक प्रोडक्ट है, वो कह रहा है कि भाई हम जो दे रहे हैं ना, उससे आपकी हेल्थ बेटर हो जाएगी, और वो कह कह के बेच रहे हैं ये आपको, है ना। बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स होते हैं जो आपको रियल में बोलेंगे कि हाँ, जैसे मैं एक फेमस एग्जांपल आपको दूं कि ये जो केचप वगैरह आते हैं, और ये जो फ्रूट जैम वगैरह आता है, एक्चुअली में वो केचप होता भी नहीं है। एक्चुअल में उसमें जो मात्रा होती है ना, वो उतनी फ्रूट्स की होती भी नहीं है, वो प्योरली केमिकल होता है, और उसमें स्टेबलाइजर्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। खास करके अगर आप जो हेयर ऑयल वगैरह देखते हैं, जैसे मैं एक हेयर ऑयल है, आप लोगों ने बहुत, लगभग सभी ने देखा होगा, वो आलमंड हेयर ऑयल करके आता है। उसमें जब उसका एडवर्टीजमेंट आप देखेंगे टीवी पे, तो दिखाएगा भाई साहब पूरा बादाम को कूट करके उसको बनाया जा रहा है, उसमें क्लेम किया जाएगा कि दिस इज़ द रियल ऑयल, जो कि प्योर बादाम के तेल से बना है, ये वो। बट एक्चुअल में उसके इंग्रेडिएंट्स में अगर आप जाके देखेंगे तो आई थिंक 0.1% या 0.3% आपको आलमंड मिलेगा, बाकी पूरा का पूरा मिनरल ऑयल होता है, प्योरली मिनरल ऑयल, जो कि आपको कितना नुकसान करता है। तो इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड कि जब भी कोई भी प्रोडक्ट आप मार्केट में खरीद रहे हैं, प्लीज़ उसका जो इंग्रेडिएंट्स लिस्ट है वो ज़रूर चेक करिए, और उसके बाद ही लीजिए। कई सारे ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल मैं पीनट बटर की बात करूँ तो पीनट बटर में साफ साफ लिखा होगा कि भाई प्योर पीनट बटर, प्योर रोस्टेड पीनट बटर, बट एक्चुअल में इंग्रेडिएंट्स में आप जा करके देखेंगे तो पता चला उसमें सिर्फ 82% पीनट्स है, बाकी का क्या है, स्टेबलाइजर्स हैं, शुगर है। कई सारे ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं जो 100% क्लेम करते हैं कि 100% रोस्टेड पीनट्स। तो ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा जागरूक एक ग्राहक बनो, और ये सब चीज़ें देखो कि क्या जेन्युइन है, क्या जेन्युइन नहीं है। ठीक है, सो अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं, सी चेंज। ये अलग अलग है, सी और चेंज, बहुत सिंपल सा शब्द है, अगर आप इसको अलग अलग करके देखेंगे तो वही मतलब आएगा। जैसे एक सी समुद्र, और चेंज, तो समुद्र में जो बदलाव आता है वो क्या होता है, जो हाई टाइड्स होती हैं, लो टाइड्स होती हैं, अचानक से बदलाव आ जाता है, और ये बदलाव बहुत भयानक होता है, एक्चुअली बहुत बड़ा होता है, और ये अचानक से होता है ना। पता चला आप जा रहे हो बोट लेकर के और यॉट लेकर के, और अचानक से भैया आ गई सुनामी। तो समुद्र, वैसे भी समुद्र को कहा जाता है बहुत ज़्यादा अनसर्टेन, वहाँ पे वेदर होता है, बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें बदलती हैं, वहाँ का मौसम बहुत जल्दी जल्दी बदलता है। तो ये नाउन है, सी चेंज। सी चेंज एक्चुअली इट्स अ नाउन, और इसका क्या मतलब होता है, अ बिग एंड सडन चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसको नॉर्मल सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, द कंपनी अंडरवेंट अ सी चेंज इन इट्स अप्रोच टू सस्टेनेबिलिटी। ओके, एंड द सेकेंड एग्जाम्पल इज हिज पर्सपेक्टिव एक्सपीरियंस्ड अ सी चेंज आफ्टर ट्रैवलिंग द वर्ल्ड, है ना। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे किसको, अगर गौतम बुद्ध की बात करें, तो जब वो घर से बाहर निकले उसको क्या बोलते हैं, महाभिनिष्क्रमण। और जब घर से वो बाहर निकलते हैं, फिर जब वो बोधि वृक्ष के नीचे बैठ करके वो बोधिसत्व की प्राप्ति करते हैं और बुद्ध कहलाते हैं, पहले वो सिद्धार्थ थे, फिर उसके बाद में वो दुनिया घूमते हैं। दुनिया घूमने इन द सेंस की, हालांकि वो अ, विदेशों में तो नहीं गए, बट हाँ,
जैसे जो भारत का इलाका सारनाथ, फिर वैशाली, फिर इधर कुशीनगर, तो वो बाहर निकले, घर से जब बाहर निकले तब उनकी पर्सनालिटी में कैसा चेंज आया, एक सी चेंज आया, है ना, एक्सपीरियंस सी चेंज। चाहे वो जितने भी बड़े आप व्यक्तियों को देखिए, जितने भी महान व्यक्ति हैं, वो उन्होंने घूमा है, वो बाहर निकले हैं, वो घूमे हैं, उन्होंने यात्राएं करी, तब जा करके वो और भी महान बने। चाहे आप आदि जगत गुरु शंकराचार्य को ले लें, महावीर जैन को ले लें, गौतम बुद्ध को ले लें, स्वामी विवेकानंद को ले लें, स्वामी दयानंद सरस्वती को ले लें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। ठीक, नेक्स्ट शब्द है फेस्टून। इट इज एक्चुअली अ वर्ब, हालांकि ये नाउन के तौर पे भी यूज होता है, बट ये वर्ब है फेस्टून। फेस्टून क्या होता है, ये बना है फेस्टिवल से। ये जो फेस्ट होता है ना, फेस्ट क्या होता है, अब बेसिकली इंजॉय करते हो किसी चीज़ को, है ना, कोई पर्व होता है फेस्ट, और उसी से बनता है क्या, फेस्टिवल, और उसी से बनता है फेस्टून। तो फेस्टिवल से फेस्टून याद रखना। अब फेस्टिवल से फेस्टून का क्या लेना देना, बिल्कुल लेना देना है। फेस्टिवल में आप क्या करते हो, सजावट करते हो, झालर लगाते हो, लड़ियाँ लगाते हो, लाइटों की, फूल की झालर लटकाते हो, तो उसी को फेस्टून कहते हैं। टू कवर और डेकोरेट समथिंग, खास करके जब लड़ियों से, झालरों से किसी चीज़ को सजाया जाता है, उसी को फेस्टून कहते हैं। एग्जाम्पल्स में देखें, द स्ट्रीट्स वर फेस्टून्ड विद ब्राइट लाइट्स एंड बैनर्स फॉर द फेस्टिवल। देखा, फेस्टिवल का यूज आ गया। सो फेस्टिवल के लिए गलियों को कैसे क्या किया गया, सजाया गया, फेस्टून किया गया, कैसे, ब्राइट लाइट से एंड बैनर्स से। नेक्स्ट वर्ड इज शी फेस्टून्ड द गिफ्ट बॉक्स विद रिबन्स एंड फ्लावर्स टू मेक इट लुक स्पेशल। नेक्स्ट वर्ड एब्स्ट्रूज। एब्स्ट्रूज का क्या मतलब होता है, इट इज एन एडजेक्टिव, और एब्स्ट्रूज का मतलब होता है किसी चीज को जब समझने में कठिनाई होती है, उसी को एब्स्ट्रूज कहते हैं। समथिंग दैट इज हार्ड टू अंडरस्टैंड, समथिंग दैट इज हार्ड टू comprehend. Example is the professor's explanation was so abstruse that few students understood it. तो कोई प्रोफेसर साहब थे, कुछ समझा रहे थे, और वो कैसी थी, एब्स्ट्रूज थी, जिससे क्या हुआ, स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आया। अब यहाँ पे है फ्यू, फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, इनमें अंतर होता है। फ्यू का मतलब होता है एकदम ना के बराबर, मतलब आया ही नहीं समझ में। अ फ्यू का मतलब होता है कुछ लोगों को समझ में आया, और द फ्यू वो जितने कुछ लोग थे सभी। ठीक है, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फ्यू, अ फ्यू एंड द फ्यू। एंड इसी तरीके से सेम डिफरेंस होता है लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल में। नेक्स्ट एग्जांपल इज शी फाउंड द एंशिएंट टेक्स्ट अब्स्ट्रूज फिल्ड विद कॉम्प्लेक्स फिलोसॉफिकल आइडियाज। अब यहाँ पे अब्स्ट्रूज नाउन के तौर पे यूज हुआ है, तो कोई महिला है, उनको एक एंशिएंट टेक्स्ट अब्स्ट्रूज मिला, मतलब कोई ऐसा टेक्स्ट था जो कि समझने में हार्ड टू अंडरस्टैंड था, है ना, दैट वाज फिल्ड विद कॉम्प्लेक्स फिलोसॉफिकल आइडियाज, दैट इज abstruse. नेक्स्ट एंड लास्ट ऑफ दिस वीडियो इज कैटरैक्ट। ये तो बहुत सिंपल सा है भाई, मोतियाबिंद सुना है ना, उसी को कैटरैक्ट बोलते हैं। कैटरैक्ट, दिस इज नाउन, और जब आंखों के सामने जो लेंस होता है आंखों में, उसके सामने जब क्लाउडिंग हो, ऐसे सफ़ेद सफ़ेद सा ऐसे जम जाता है, उसी को मोतियाबिंद कहते हैं, उसी को कैटरैक्ट कहते हैं। एंड इट इज़ बेसिकली क्योरेबल। इसको सर्जरी के थ्रू क्या होता है, सही किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। गाँव में इसी को कहते हैं आँख खुलवाना। आपने देखा होगा बुजुर्गों को गाँव में जब वो ऑपरेशन करवाते थे मोतियाबिंद का, तो वो काली पट्टी, वो आपने मार्वल मूवी में देखा होगा, वो जो मार्वल एवेंजर्स का हेड होता है निक फ्यूरी, वो एक आई पैच लगा करके रखता है। तो वैसे ही जब गाँव में मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाते थे पहले लोग, तो आंखों में एक हरा हरा आई पैच लगा करके रखते थे, और अब तो खैर चश्मा वगैरह लगाते हैं, ब्लैक चश्मा होता है। सो कैटरैक्ट वो हो गया। एक और कैटरैक्ट का मतलब होता है, जिसका मतलब होता है अ वाटरफॉल, स्टीप रैपिड्स इन अ रिवर और टू अ डाउनफॉर और फ्लड। सो एक किसी झरने को भी कैटरैक्ट बोल सकते हैं। अचानक से जो नदी बह रही हो, उसमें कोई अचानक से ढलान आ गई, फिर वो झरने जैसी बहती है, उसको क्या बोलते हैं, कैटरैक्ट बोलते हैं। और इन दोनों कैटरैक्ट का मैंने एग्जाम्पल में यूज़ किया है। अगर पहला एग्जाम्पल देखें, कैटरैक्ट्स आर कॉमन बट कैन बी करेक्टेड विद सर्जरी, ऑब्वियसली। ठीक है। दूसरा है द रोरिंग कैटरैक्ट इज वन ऑफ द पार्क्स मोस्ट मजेस्टिक साइट्स। तो दहाड़ता हुआ एक कोई झरना था, और एंड दैट इज द पार्क्स मोस्ट मजेस्टिक साइट्स। ओके, दैट इज वन ऑफ द पार्क्स मोस्ट मजेस्टिक साइट्स। सो ये थे इस हफ्ते के इंपॉर्टेंट वर्ड्स। आई होप आपको समझ में आए होंगे। यहाँ तक अगर वीडियो देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी सुझाव हो, सलाह हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, और ऐसे ही साथ में बने रहिए। अच्छे से वीडियोस को देखिए, इन वर्ड्स को नोट करिए, नोट्स बना लीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर,
जय हिंद।